हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मैसेज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है जो है हमारा लोड बैलेंसर कि लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है और हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मैं थियोरेटिकल पार्ट आपको जब मैं प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लूँगा और पूरे एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के कोर्स की, उसके बाद मैं एक या दो वीडियोस के अंदर आपका पूरा थियोरेटिकल पार्ट कवर कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि लोड बैलेंसर आपको पता है कि टू टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में कि हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, थोड़ा पिक है मेरे पास। तो हम करने के वाले क्या है, हमारे पास दो सर्वर होंगे जिन पे हमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2। तो मतलब वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 मैंने इसलिए दिया था कि हम चेक कर सके कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप एप्लीकेशन सेम रख सकते हो, बट वहाँ पे हमने इसलिए मैंने रखा है ताकि हम क्रॉस चेक करेंगे जब कि हमारा वर्क कर रहेगा या लोड बैलेंसर या नहीं, तो वहाँ पे हमें श्योर हो जाए कि हाँ ये वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करना है इलास्टिक लोड बैलेंसर जो हमारा लोड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा, और वो यूजर एंड से हम उसको एक्सेस करके देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे हमें दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने होंगे, वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने AWS कंसोल पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी AWS कंसोल पे लॉगिन किया हुआ है। मैं यहाँ पे रीजन चेंज कर देता हूँ मेरा। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग जोन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, इंस्टेंस क्लिक करते हैं। मेरे पास अभी कोई EC2 इंस्टेंस नहीं है, लॉन्च करते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे फ्री टियर ओनली लेते हैं यहाँ पे, और अपना सर्वर 2012 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्वर 2012 R2 कॉन्फ़िगरेशन में T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ इसकी। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबनेट चेंज कर लेते हैं। सबनेट में यहाँ पे लेता हूँ 1A। पब्लिक IP इनेबल रखना, मैं बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रखूंगा। स्टोरेज डिफॉल्ट रहने देते, स्टोरेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। टैग अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो ऐसे। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देता हूँ पहले मैं यहाँ पे ELB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ। अगर आपको यही कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट अलाउ करेंगे। RDP हमारा रहेगा रिमोट लेने के लिए। नेक्स्ट पोर्ट होगा हमारा HTTP, जो हम पोर्ट 80 पे एक्सेस करेंगे। अभी के लिए मैं इसको कस्टम ना करके ऑल एनीवेयर के लिए अलाउ कर देता हूँ, कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिव्यू करते हैं और लॉन्च कर लेते हैं। मैं एक नई की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देते हैं EL ऐप ELB 1। डाउनलोड कर लेते हैं की पेयर को, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ मैं। लॉन्च कर लेते हैं इंस्टेंस। तो नेक्स्ट इंस्टेंस लॉन्च करते हैं हम तब तक जब तक हमारा ये रेडी होता है। नेक्स्ट करते हैं। सेम जो रीजन चेंज जोन चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 1A लिया था हमने, 1B कर देता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी सेटिंग डिफॉल्ट रखनी है मुझे यहाँ पे। सिक्योरिटी ग्रुप में जो हमने पहले क्रिएट कर रखा है मैं वही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, हमारा ऐप ELB के नाम से हमने क्रिएट किया था। ELB एप्लीकेशन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। रिव्यू करते हैं, लॉन्च कर लेते हैं। की पेयर में नया क्रिएट कर लेता हूँ एक और। इसको 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे 1 की जगह पे। सेव करते हैं हम इसको भी, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारे दोनों ये EC2 इंस्टेंस रेडी होते हैं।
क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें दोनों सर्वर के ऊपर वेब सर्वर कन्फिगर करना होगा, IIS एप्लीकेशन कन्फिगर करनी होगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारे सर्वर रेडी होते हैं, ताकि हम एक्सेस कर सकें उनको। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक सर्वर अभी रेडी हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को एक्सेस करता हूँ। ये LB1 हमारा, ये पहले मैं इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने सर्वर EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें वो फाइल का पाथ देना होगा जो हमने की पेयर क्रिएट किया था। तो ये हमारा ऐप ELB1 के नाम से, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिक्रिप्ट पासवर्ड करते हैं, पासवर्ड में कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड पे नोट कर लेते हैं हम इसको, ताकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लें। EC2 इंस्टेंस ELB1, ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसका पब्लिक IP लेता हूँ, और इसको हम RDP के थ्रू एक्सेस करेंगे। कनेक्ट करते हैं, यूजरनेम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, पासवर्ड जो हमने डिक्रिप्ट किया था वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना होगा। तो मैं पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यस करते हैं, और ये हमारा सर्वर हमें एक्सेस हो गया अभी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं, तो यहाँ पे मेरा ये सर्वर मुझे एक्सेस हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ दोबारा नेक्स्ट। यहाँ पे सर्वर नेम दिखा था आपका लोकल सिस्टम का, तो नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ पे चेंज नहीं करना हमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वेब सर्वर सेलेक्ट करना है। वेब सर्वर मीन्स IIS सर्विसेज। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ फीचर्स ऐड करते हैं ये सर्विस के। ऐड फीचर पे क्लिक करेंगे हमें, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, और लास्ट में इंस्टॉल कर देंगे, नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, हमें ये सेम स्टेप हमारे दूसरे सर्वर पे करने हैं। तो दूसरे सर्वर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे पब्लिक IP लेता हूँ, मैंने इसका पासवर्ड ऑलरेडी डिक्रिप्ट कर लिया है, तो मैं इसको भी RDP के थ्रू एक्सेस करता हूँ। कनेक्ट करते हैं, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा यहाँ पे, पासवर्ड हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जो हमने डिक्रिप्ट किया है। ओके करते हैं, और ये सर्वर भी हमारा एक्सेस हो गया हमें। इसके ऊपर भी हमें क्या करना होगा, हमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो एक बार हम वेब सर्वर 1 पे जाके चेक कर लेते हैं वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, रेडी हुआ हो। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। सेम चीज़ अब हमें सेकेंड वाले सर्वर पे करनी है, वेब सर्वर 2 पे। यहाँ पे मेरा दूसरा सर्वर भी लॉगिन हो गया, और मैं यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अब हम वेब सर्वर 1 पे चेक कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे मेरा वेब सर्वर 1 कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारी यहाँ पे वेब सर्वर की डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, मैं उसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, उसका कंटेंट चेंज कर देता हूँ। तो उसको कैसे करते हैं, हम सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, inet pub के अंदर जाएंगे, जो हमारी IIS सर्विस की रूट डायरेक्टरी होती है, www रूट के अंदर जाएंगे। जो यहाँ पे ये फाइल से मैं इनको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट एक नोटपैड फाइल ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखते हैं इट्स एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर 1। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं इस फाइल को सेव एज करूँगा। कहाँ पे सेव करना हम इस फाइल को, हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो हमारी IIS सर्विस की रूट डायरेक्टरी है। तो उसके लिए हम सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, inet pub www रूट, और यहाँ पे मैं ऑल फाइल क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम देंगे index.html। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। फाइल को अगर हम बंद करते हैं यहाँ पे,
अब मैं अगर इसका पब्लिक आईपी के थ्रू, वेब सर्वर 1 के पब्लिक आईपी के थ्रू इस सर्वर को एक्सेस करता हूँ तो मुझे क्या देगा, ये हमारे जो वेब सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया वो शो करेगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इट्स एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर 1। अब सेम चीज हमें क्या करनी है, सेकंड वाले सर्वर पे करनी है। तो सेकंड वाले सर्वर पे भी हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, आई सर्विस की inet pub www root, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो आई सर्विस नाम यहाँ पे स्टार्ट दे रखा है, इसको पेंट में ओपन करते हैं नोटपैड के साथ, और इसका कंटेंट जो मैं है वो डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिखते हैं इट्स एप्लीकेशन सर्वर लोड बैलेंसर टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर 2। और इसका हमारा फॉर्मेट हमने ऑलरेडी चेंज किया नहीं है कुछ, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा यही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपना जो ELB2 सर्वर है, अगर उसका पब्लिक आईपी लेके यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ तो हमें यहाँ पे सेकेंड वाला सर्वर शो करेगा, वेब सर्वर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है। तो लोड बैलेंसर करने के लिए क्या करना होगा आपको, अपने इस AWS कंसोल पे जाएंगे और जो आपने इसी डिरेक्शन सेलेक्ट किया उसी पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे एरो की से ड्रॉप डाउन करके, तो आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन एक देगा लोड बैलेंसिंग का। ठीक है, लोड बैलेंसिंग पे अगर लोड बैलेंसर के अंदर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अभी आपके पास कोई लोड बैलेंसर नहीं है। अगर आप टारगेट ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपको टारगेट ग्रुप पे भी कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, बट जब हम यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टारगेट ग्रुप को भी क्रिएट करने का ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे। अब हमें कौन सा लोड बैलेंसर कन्फिगर करना है, यहाँ पे लोड बैलेंसर कन्फिगर करना है हमें एप्लीकेशन का, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम पहले अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कन्फिगर करके देखेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे लोड बैलेंसर का नाम पूछता है आपसे, क्या नाम रखना है आपको, एप्लीकेशन ELB, और यहाँ पे हम इसको इंटरनेट फेसिंग रहने देते हैं। अगर आप इंटरनल कर दोगे तो ये सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेट करेगा, इंटरनेट पे आपको एक्सेस नहीं होगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो इस पे हमें बाहर से एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, इंटरनेट फेसिंग करना होगा। यहाँ पे आपको अगर IP करते हो IP4 रहेगा, बट अगर आप ड्यूल स्टैक करते हो तो यहाँ पे IP4 और IPv6 दोनों को आप ये इंक्लूड कर लेगा। तो हम यहाँ पे IPv4 ही रहने देते हैं क्योंकि हमारी मशीन का IPv4 ही है। उसके बाद आता है आपका लिसनर, जो हमारे लोड बैलेंसर की यूजर की रिक्वेस्ट लिसन करेगा, वो कौन से पोर्ट पे वो लिसन करनी है उसको। तो वो पोर्ट 80 होगा आपका, यहाँ पे HTTP 80 है, तो ये हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और HTTP अगर आपके पास है तो आप HTTP यूज कर सकते हो, बट HTTP हमारे पास नहीं है क्योंकि HTTPS के लिए आपको क्या करना होगा, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो हम इसको HTTP ही टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप पूछता है आपसे अवेलेबिलिटी जोन, मतलब हमने किस किस जोन के अंदर VM क्रिएट किए, हमारे EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए, वो हमें यहाँ पे यूज के सेलेक्ट करने होंगे। अगर आपने सभी के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने कोई पर्टिकुलर EC2 जोन के अंदर आपने क्रिएट किया तो आप वहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और A और B के अंदर हमने क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे A और B दोनों सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ऐड ऑन सर्विसेज, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, टैग आपको डालना है तो आप टैग डाल सकते हो। मैं अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, और इसके यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पूछते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप हमें सेम देना है जो हमने अपने EC2 इंस्टेंस के साथ दे रखा है। तो वो क्या है, हमारा ELB एप्लीकेशन, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और ELB एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टारगेट में आपका क्या आ गया, टारगेट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे। तो टारगेट ग्रुप में क्या है, न्यू टारगेट ग्रुप दे रहा है हमें क्योंकि हम फर्स्ट टाइम टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास पहले यहाँ पे कोई क्रिएट होता तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेट ग्रुप का नाम देते हैं ELBTG। ELBTG मतलब इलास्टिक लोड बैलेंसर टास्क टारगेट ग्रुप। ठीक है, अब इन टारगेट टाइप किस टाइप का रखना है आपको, इंस्टेंस पे रखना है, आपको IP पे रखना है। अगर आप IP सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आपके EC2 इंस्टेंस के IP आपको देने होंगे, अगर आप इंस्टेंस करते हो तो आपको इंस्टेंस सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस के थ्रू करता हूँ। प्रोटोकॉल आपका HTTP रहेगा, पोर्ट 80 पे हमें लिसन करवाना है। हेल्थ चेक का आपका यहाँ पे HTTP है,
एडवांस चेक में जाओगे, हेल्थ चेक में जाओगे तो आपको ऑप्शन देता है ये हेल्थ चेक थ्रेशोल्ड, अनहेल्थी थ्रेशोल्ड, आपको मतलब कितने टाइम बाद ये उसका नोटिफिकेशन चेंज करे। तो यहाँ पे सेम सेटिंग अभी डिफॉल्ट रखता हूँ मैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं रजिस्टर टारगेट ग्रुप पे। अभी मेरे पास यहाँ पे देखिए रजिस्टर टारगेट ग्रुप के अंदर कोई भी EC2 इंस्टेंस सेलेक्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके वो हमें रजिस्टर करने होंगे अपने टारगेट ग्रुप के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप अपना EC2 इंस्टेंस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू रजिस्टर करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड वाले पे करेंगे आप और ऐड टू रजिस्टर कर देंगे इसको भी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के लिए बोलेगा आपसे, रिव्यू हमें करने की जरूरत है क्योंकि हमने सारी सेटिंग्स ठीक से की हैं। अगर हमने कहीं पे कोई मिस्टेक की तो आप इसको रिव्यू कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अभी ये स्टेटस क्या है इसका, प्रोविजनिंग आ रहा है, VPC ID क्या है इसकी, किस जोन, कौन कौन सी जोन के अंदर इस जो हमारा ये वैलिडिटी जोन हमने ली है इस लोड बैलेंसर के अंदर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये टाइप दिखा रहा है आपको किस किस कौन से टाइप का आपका लोड बैलेंसर है। क्रिएटेड डेट मॉनिटरिंग, और अगर आपको यहाँ पे और डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ पे लिसनर चेक कर सकते हो कि कौन लिसनर है, किस पोर्ट पर लिसनर करेगा वो। मॉनिटरिंग करनी है आपको, तो आप सारी चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी ये पोर्ट 80 पे ही है लिसनर सिर्फ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में यहाँ पे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तब तक हम देखते हैं कि अगर हमने टारगेट ग्रुप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको टारगेट ग्रुप भी दिखा देगा कि हमने ये टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है। उसकी डिटेल आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हो, क्या क्या लिया हमने टारगेट के अंदर, हमने कौन सी इंस्टेंस डाले। अगर आपने वहां पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा था तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो दोबारा से बाद में। टारगेट ग्रुप के अंदर अपनी हेल्थ चेक करना है, मॉनिटर करना है, टैग कुछ डालना है तो आप यहाँ पे सारी चीजें सेटिंग कर सकते हो। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट होता है। यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपके लोड बैलेंसर का पब्लिक DNS नेम है, वो DNS नेम आप यहाँ से कॉपी करेंगे और उस DNS नेम से आप ब्राउजर में एक्सेस करेंगे। देखिए मैं IP के थ्रू कर रहा हूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर सर्वर एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करता हूँ DNS नेम के साथ, तो यहाँ पे देखिए आपको जो हमारे वेब सर्वर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करी है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे इसने DNS नेम ने क्या शो किया, हमारा वेब सर्वर 2 शो कर रहा है यहाँ पे, इट्स एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर 2। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक दूसरे वाले सर्वर पे स्विच कर देगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर 1, तो यहाँ पे हमारा ये लोड बैलेंसर वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो 2 पे चला गया, दोबारा से आप रिफ्रेश करोगे तो 1 पे चला जाएगा। तो मतलब ये क्या करेगा, जैसे हमारे इसके ऊपर सर्वर पे हिट आएंगे तो ऑटोमेटिक ये सर्वर पे भेजता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये DNS नेम के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे और ऑटोमेटिक लोड को बैलेंस करता रहेगा दोनों सर्वर के ऊपर। अभी हमने सिर्फ 2 सर्वर लिए हैं, अगर आप 2 से ज्यादा सर्वर लेते हो तो आपको लोड बैलेंसर वो उन सारे सर्वर पे शो करेगा। कि अगर आपने 4 सर्वर ले रखे तो 1 बाय 1 वो अपने एक एक सर्वर पर लोड बैलेंस करता रहेगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑटोमेटिक स्विच कर रहा है 1 सर्वर से 2 सर्वर में, मैं एक ही सर्वर से हिट कर रहा हूँ बार बार और ये ऑटोमेटिक एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेज दे रहा है मुझे। जैसे मैंने फर्स्ट हिट किया, मेरा दूसरे सर्वर पे गया, उसके बाद मैं दोबारा हिट करता हूँ तो मेरा दूसरे सर्वर पे हिट जाएगा। तो इस तरीके से आपका लोड बैलेंसर वर्क करता है और आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने सिस्टम पे अपने टेस्टिंग के लिए, या आप अपने ऑफिस इन्वायरमेंट में इसको यूज कर सकते हो। तो आज के वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने AWS कंसोल में और उसको हम कैसे लोड बैलेंस करवा सकते हैं 2 डिफरेंट EC2 इंस्टेंस का लोड बैलेंसर के थ्रू। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो मुझे आप, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप के। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।